अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पहले लोगों से कह लूं। जी जी। सत श्री अकाल, कैरी नमस्ते ऑन कैरी ऑन। एंड हेलो हाय एंड वी। मैंने दोबारा ट्राई की और मुझे यास्मीन शिवानी मिल गई, जो बहुत क्यूट नाम है इनका, एंड आई लव शिव इट। जी। हाँ, शिव जी। शिव इट्स जी। शिव जी। शिव जी, शिव जी। जी। शिव तो जी। यास्मीन शिव जी से मेरी मुलाकात हुई एंड इनकी जो सोल है मुझे ऑनलाइन जो है बहुत प्योर लगी। तो मेरा दिल चाहा कि मैं इनसे बात करूं, और मैंने कहा कि आप अवेलेबल हैं तो मैं आपसे फिर बातें करूं। मुझे ज्यादा इनके बारे में नहीं मालूम, यही वजह है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा इनके साथ बात करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी देखने वाले हैं प्लीज देखे। यास्मीन जो है बहुत अच्छी, इस वक्त तो घर पे है। वैसे ये आगा खान हॉस्पिटल में होती रही, और कहाँ पे होती रही आप? टीचिंग करियर रहा है मेरा, और अभी फिलहाल मैं घर पर हूँ, हाउस वाइफ। चलें, अब आप अपना पूरा तारुफ कीजिए और अपना नाम और क्या क्या कर रही हैं आजकल वो बताइए, ठीक है? आजकल जी मेरा नाम यास्मीन आसिफ है। पेरेंटल नेम मेरा शिवजी, मेरे फादर का नाम फिरदौस है। बट द लास्ट नेम वी हैड इज शिवजी, एंड नाउ आई एम यास्मीन आसिफ सिंस आई एम मैरिड फॉर लास्ट 14 years। और बेटा है एक मेरा, माशाल्लाह 11 साल का। तो अभी इन दिनों जब से लॉकडाउन हुआ है तो फिर ये होता है कि कुकिंग एंड बेकिंग जो मेरा मेन फोकस है। कुकिंग बेकिंग कुकिंग, उसमें नई नई चीजें मैं एक्सप्लोर कर रही होती हूँ। और आप जैसे अच्छे लोग मिलते हैं, आई वुड लव टू कनेक्ट विद यू काइंड ऑफ पीपल जिनसे मैं कुछ सीखूं और लिटरली कुछ दे सकूं, क्योंकि मैं खुद भी एक ऐसी फील्ड से मेरा ताल्लुक रहा है पिछले 12-13 साल कंसेक्यूटिवली, वो थी टीचिंग। तो मैंने पहले एज अ टीचर काम किया और फिर मैं एज अ हेड काम करती रही जब मैंने आगा खान हॉस्पिटल को ड्रॉप किया तो। अच्छा। और फिर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। जी अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आगा खान कम्युनिटी है, जी ये रहते तो पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में भी रहते, पूरी दुनिया में रहते हैं, बट जी जी बिल्कुल। खानियों को, इन लोगों के बारे में मैं जानती हूँ। वैसे पाकिस्तानी आगा खानियों को बहुत ज्यादा मैं इनके साथ शोज किए हैं, और ये मेरे बगैर शो करते ही नहीं थे। एंड अच्छा जी। बहुत डिसेंट, बहुत ही एलिगेंट सी ये कॉम है। इंडीड। उन लोगों में पढ़े लिखे बहुत ज्यादा होते हैं और बड़ा जी। हम्बल नेचर होता है, विच इज आई नो, यू नो। हम्म। तो मैं ये चाहूंगी कि आप जो है अपनी कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जॉब आप कर रही हैं, काम कर रही हैं, वो भी थोड़ा आप इसमें इंक्लूड करें। और आप लोग रहते कैसे, कम्युनिटी बन के कैसे रहते हैं, ये जो हमारे यहाँ नहीं है और बहुत कम लोगों में है। मतलब सिर्फ आगा खानियों में कम्युनिटी नजर आती है, या मेमनों में नजर आती है कम्युनिटी, और कोई कम्युनिटी नहीं है। मतलब एक बंधन होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है, और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद के लिए खड़े रहते हैं। इट्स काइंड ऑफ दैट विच इज वी डोंट सी दूसरे लोगों में। बाकी तो फिरके आ जाते हैं, कम्युनिटी नहीं आती, फिरके आ जाते हैं, और फिरके एक दूसरे को, अपने आप को अच्छा और दूसरों को बुरा समझते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इस बहाने कि कैसे आप मिलके एक दूसरे की मदद करते हैं, और कैसे आप प्यार बांटते हैं। और जैसे शादियां होती है इकट्ठी आप लोगों में, राइट? एक जमात खाने में होती है ना शादियां, नहीं, होती है। वहां पे सिर्फ निकाह सेरेमनी जो है वो निकाह पढ़ाई जाती है। हाँ, लेकिन बाकी जो, ढेर सारे लोग होते हैं ना, ढेर सॉरी, ढेर सारे कपल्स होते हैं जमात खाने में। वो एक वो होता है जिसे हम सगरी दाम कहते हैं। वो मिल, जैसे किसी बहुत बड़े हॉल में हो जाता है, कोई जी जी, ऐसा इवेंट हो जिसपे बहुत 100-200 कपल्स हो, तो उनका ये बड़ा रेयर होता है, बड़ा रेयर होता है, लेकिन होता है। यस, ठीक है। इट हैपन। ये भी शेयर कीजिएगा और अपनी कम्युनिटी शेयर करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि पाकिस्तान में इस टाइप के लोग भी रहते हैं जो एक दूसरे से जी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। प्लीज। जी। आखानी कम्युनिटी जो है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वो सिर्फ आपको पाकिस्तान में नहीं, कराची में, बल्कि ओवरऑल द वर्ल्ड आपको मिलेगी। और ये कम्युनिटी ना पीसफुल कम्युनिटी होती है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि
अगर कोई खुदा देखे, मामलात तो हर जगह पर हो जाते, देयर आर things happening all around the world, in the families, in the communities. So it is not that I would say कि यहाँ कुछ होता नहीं, जाहिर है लोग हैं तो प्रॉब्लम्स भी होते हैं, मसाइल भी होते हैं, और इसमें आपको हर तरह का बंदा मिलेगा, बेटर, वेरी मच बेटर, और फाइनेंशियली एंड इन एवरी कंटेंट में कह रही हूँ। तो जब कोई इशू क्रिएट होता है और वो लगता है किसी फैमिली को कि उससे सॉर्ट नहीं हो रहा है, तो हमारे यहाँ काउंसल्स होती हैं जो कि उनको सपोर्ट करती हैं। वेरी नाइस। वो पूरा फिगर आउट करती हैं। अगर मैं एक फैमिली कोट करती हूँ कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और मैं देखती हूँ कि रोजाना ये बच्चे यूं ही घूम रहे होते हैं, तो मैं थोड़ी और क्वेरी करूंगी। ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आई एज अ ह्यूमन आई वुड गो एंड सी कि क्या कर रही है माँ। तो पता चलता है कि माँ बेचारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत मुश्किल खाना पका रही है और थोड़ा जहरी तवाजुन दुरुस्त नहीं। तो आई वुड रिपोर्ट टू माई काउंसिल कि मैंने ये केस देखा है और ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और मदर का ये हाल है, फादर थोड़ा सा वर्किंग है, थोड़ा सा यू नो काइंड ऑफ दैट। सो फिर हमारी काउंसिल फौरी तौर पर जो कनेक्टेड लोग होते हैं उनको भेजती है, दे जस्ट पूरा मुआयना करते हैं। ना सिर्फ ये कि उसका इलाज भी करवाते हैं, बच्चों को स्कूलिंग भी लगवाते हैं और प्रॉपर दूसरा रोजगार का जरिया भी फराहम करते हैं, ताकि बंदा सिर्फ जो है वो इज्जत के साथ थर्ड जगह उसको जाना पड़े, वो कम्युनिटी के अंदर ही सॉर्ट हो जाए। दिस इज स्माइली कम्युनिटी, यू विल सी। वेरी नाइस। ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपको मिलेगा जरूर इंशाल्लाह इसमें। और जहाँ दूसरा आपने क्या पूछा था, हाँ शादियां वैसे ही हम कर रहे होते हैं, जैसे हमारे माइयों, मेहंदी, बाकी निकाह की जो एक सेरेमनी होती है वो जमात खाने में होती है, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन में भी बड़े लिमिटेड लोग होते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था, शायद मिसअंडरस्टूड हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये था, जो फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती अपनी बेटियों की शादी और गरीब लोग होते हैं, कम्युनिटी में एक एक बजट निकलता है आपके जमात खाने की तरफ से, जो मेरी नॉलेज में है, जो मैंने मतलब सिर्फ नॉलेज में नहीं है, मैंने देखा भी है, प्रैक्टिकली उसको देखा भी है, अटेंड भी किया है। तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारा मतलब 50 लड़कियां 50 लड़के, उनको एक टाइम में उनको मतलब जहेज दिया जाता है और शादी एक टाइम में सबका बजट उठाया जाता है कि इन लड़कियों के ऊपर लोड ना पड़े और जो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको जहेज ना बनाना पड़े। तो वो कलेक्ट करके पूरा पैसे जमा करते हैं सब आगा खानी, विच इज यू शुड टेल, विच इज आई नो। तो ये कैसे होता है? ये देखिए, ये एक तो मैंने आपसे कहा ना कि ये रेयर होता है, ये ऐसा नहीं है कि ये रेगुलर बेसिस पे होता है। ये अगर आपने उस मौके के इंतजार में बैठना है कि उसमें शादी होगी, तो ये मौका आता है जो हमारी जमाती लेवल पर जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देख रहे होते हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि भाई ये इवेंट होने वाला है, तो आप रुक जाएं, आपकी बच्ची की शादी उसमें हो जाएगी, तो वो उसे इतला कर देते हैं। और अगर इन केस आम डेज में रेगुलर शादी है और फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो आपने सही कहा, बिल्कुल स्माइली मेजॉरिटी आपको पढ़े लिखे मिलेंगे। तो ये सब चीजों पर क्योंकि लड़कियां भी काम कर रही होती हैं, हमारे कम्युनिटी में लड़के भी काम कर रहे होते हैं। अगर लड़की बैठ जाती है, नहीं काम करती, तो उसको कहते हैं कि यू आर रस्टिंग योरसेल्फ, यू शुड गो एंड वर्क, right, learn something. It is not all about the money, it is all about that how you are growing yourself, right? So excuse me, sorry, you have to recognize yourself कि आप में कितनी कैपेसिटी है, आप कितना काम कर सकते हो, लोड ले सकते हो। हमारे यहाँ ये सिखाया ही नहीं जाता आमतौर पे लड़कियों को। अभी कम्युनिटीज जो होती है वो लिमिटेड होती हैं, जैसे जैसे आपकी कम्युनिटी है, उनमें जो भी आप लोग कर रहे होते हैं वो एक बाहर के लोगों को पता ही नहीं होता। यू कैन हियर मी राइट? ये थोड़ा सा खामोश हुआ है मामला फिर से। बहरहाल इनकी जो कम्युनिटी है, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो आप अपने नेट को दोबारा से कुछ छेड़छाड़ करें, क्योंकि मैंने यहाँ से छेड़ा तो सब कुछ छिड़ जाएगा। तो इनकी कम्युनिटी में ये होता है कि लोगों को शेयर करते हैं, खाना शेयर करते हैं, स्कूलिंग शेयर करते हैं।
तो आप कहीं लॉस्ट, आपका तरफ से कुछ नेट का प्रॉब्लम, मेरी तरफ से तो नहीं हो रहा क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा सॉरी, लोड शेडिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, वाओ, अच्छा ये आई ऑन माय पैकेज, आई स्विच्ड ऑन माय पैकेज। अच्छा 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 जी। अच्छा। तो अब ये बताएं कि आपकी अपनी लाइफ कैसे गुजरी, यकीनन अच्छी होगी क्योंकि आप एक वर्कर लेडी हैं, और फिलहाल नहीं, वो तो सब, मैं भी नहीं हूँ, राइट, एवरीबडी इज होम। तो लेकिन माइंड तो चल रहा है ना, दिमाग चल रहा है। तो कैसा चलाना ही पड़ता है। कैसा आप चाहती हैं कि हमारा जो, जहां हम रहते हो, वो कंट्री कोई भी हो, ठीक है, जिस कंट्री में भी हम रह रहे हैं वहां पे, जैसे अमेरिका का डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ सारी सहूलतें, आप काम करो, आप छोटे छोटे बिल्स पे करो, आप गाड़ी से लेकर जो भी आपकी एक्सपेंसिव स्टफ है आप बाय कर सकते हो। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, इधर उधर ऐसा नहीं होता। तो कैसा होना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हम लोग कम बजट में खुश रह सकते हैं, क्या है आपके पास फॉर्मूला? देखिए, कम कम बजट में खुश रहने का तो यही एक फॉर्मूला है कि आप अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करते रहें। उससे ज्यादा बेस्ट सोल्यूशन मुझे कोई नजर नहीं आता, क्योंकि जरूरियात जिनको, सॉरी आई एम गोइंग टू आर्ग्यू हियर और ऑफेंस यू, बट गाड़ी वगैरह जो अब है ना मैम, वो मेरे ख्याल में वो आपकी नेसेसिटीज में शुमार होती है, वो लग्जरी चीजों में शुमार नहीं होती। पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, आप जितने भी शहरों में देखें, तो these are the basic things that we needed. It is not a luxury. छोटी गाड़ी में बंदा कहता है कि नहीं मेरे पास होनी चाहिए, तो वो इतना कैपेबल होने की कोशिश करता है। लोग पढ़ाई की तरफ तवज्जो देते हैं, लेकिन अलमिया अगेन यही कि हम पढ़ाई जो है माशरे में जिंदा रहने के लिए, हमने तालीम तो हम ले लेते हैं, लेकिन वो तरबियत का जो अमल है ना, वो कहीं ठहर सा जाता है। लेकिन खैर, अब जिस तरह दौड़ चल रही है तो हमने भी उसी दौड़ का हिस्सा बनना ही है। तो लोग कर रहे हैं, लोन्स लेते हैं, और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों हैं तो वो मिलकर कर लें, तो इस तरह से फैमिली जो है, एक गाड़ी, फिर दो गाड़ी, फिर बच्चा, फैमिली प्लानिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हमारी कम्युनिटी में मैं आपको एक बात और कोट करूँ, पीपल नेवर गो फॉर मोर देन 2 किड्स। जो चला भी जाता है ना अगर, तो इट्स अ पर्सनल थिंग, बट देन दे से कि तुमने सोचा कि ये सबकी जरूरियात इक्वली पूरी होंगी, जिसे लोग अमूमन बुरा मानते हैं। जो दूसरी कम्युनिटीज होती हैं, जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं टुनीशिया और हर तरह के जाहिर है, तो वो कहते हैं यू गाइस डू इट रॉन्ग। तो अल्लाह मियाँ जो है वो हर किसी का रिस्क बेचता है। मैंने कहा वो बात ठीक है, अल्लाह मियाँ हमें अक्ल भी तो देता है ना, ठीक है, आपकी चॉइस है, आप करें, आपको अल्लाह मियाँ ने देना होगा वो डेफिनेटली देगा, तो लेकिन आपकी भी कोई चॉइस होती है। आपके पास क्या ऑप्शन है? आपने तो बड़ा ऐसा जवाब दिया है जो कि हर बंदा ही दे देता है कि अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह ने आप, देखिए, मैंने कहा कि शुक्र, तशक्कुर का अमल अंदर, तशक्कुर की प्रैक्टिस बहुत हो हमारे अंदर, तो वो ठीक है। ये तो एक ऐसा जवाब है, उसके आगे कोई बहस नहीं बनती। लेकिन प्रैक्टिकली तो, प्रैक्टिकली नहीं है ना, हाँ प्रैक्टिकली नहीं है ना, मुंह से निकलने वाले जुमले हैं, प्रैक्टिकली तो नहीं है। मैं तो प्रैक्टिकल फॉर्मूला मांग रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल फॉर्मूला आपसे मांग रही हूँ कि आपका माइंड क्या कहता है कि क्या ऐसा करना चाहिए जिससे बेरोजगारी, गुर्बत, ये सारा सब इवन हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब किसी एक के पास बहुत बड़ा बंगला है और किसी के पास एक छोटी सी कुटिया है और उसमें पानी तक को जगह नहीं होती, टूटा फूटा होता है। तो डिसबैलेंस है ह्यूमन, जो लाइफ है वो डिसबैलेंस है, वो बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला कोई कुछ भी जहन में आता है, उस फॉर्मूले को हम मुंह से बोलते हैं, प्रैक्टिकल का कुछ बताएं मुझे। जी देखिए, मेरे जहन में बात तो प्रैक्टिकल है, लेकिन इसको करेगा कौन? ठीक है, अगेन दूसरा सवाल, पहला ये कि हमें सबको, हमें हमारा हमारा जो है ना मुआवजा करने की जरूरत है, क्योंकि आप ये कह रही है ना, कोई तो बहुत ज्यादा पर है और कोई का तो बेचारे का हाल ही बुरा है, कोई बैलेंस नहीं है हमारी सोसाइटी में ना, राइट? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। आपने अभी कहा कि हम अगर बता भी देंगे तो करेगा कौन?
कोई नहीं करेगा। यही तो कह रही हूँ मैं, यही तो कह रही हूँ। करेगा कौन? हम दूसरों की तरफ पहले नजर डालते हैं कि मैंने ये तो बात करी है, इसको करेगा कौन? तो क्या आप ये शुरू कर सकती हैं, पहला स्टेप उठा सकती हैं? पहला मैं अपने बिल्कुल मैंने कर दिया है, मैंने ऑलरेडी कर दिया है। ये मैंने कब शुरू किया मैं आपको बताती हूँ। मैं खुद भी इसका हिस्सा नहीं थी, और जब तक नहीं थी तो मैं इस पर बात करने की भी अहल नहीं हूँ। लेकिन सिंस जब मैंने इस चीज को अपनाया है तो अब मैं बात करने की भी अहल हूँ इस बारे में। जब ये लॉकडाउन आया, मेरा ख्याल है लॉकडाउन ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई थी। जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसके साथ हमारी शॉपिंग्स खत्म हुई, हमारा वीकेंड पे रेस्टोरेंट जाना बंद हुआ, ठीक है, हमारा हर वो चीज एक्स्ट्रा एक्टिविटी खत्म हुई जो बेचारा आम आदमी, इसका बहुत आम आदमी को तो छोड़े, हमारे हमारे ही इर्द गिर्द ऐसे लोग बहुत होते हैं जिनके सामने हमें बड़ा एम्बेरस होना पड़ता है कभी कभी, या छूट के निकलना पड़ता है, या मैं अपने बेटे को कह रही होती हूँ कि मेक श्योर करना कि स्टेटस नहीं डाल देना व्हाट्सएप पर या फेसबुक पे ना लगा देना, खामखा में उसकी मम्मी नहीं लेके जा सकेंगी उनको, तो उनको हर्ट होगा, तो टू अवॉइड दैट थिंग। लेकिन हम तो हमारी तो हम कहाँ पीछे हटते, हम तो करते रहे जब तक लॉकडाउन का कोई सिलसिला या कोई तस्वुर नहीं था दूर दूर तक। तरह लॉकडाउन हुआ, आप यकीन करें, आई एम नॉट लाइंग, आई जस्ट मिनिमाइज माई ऑल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज दैट वी यूज्ड टू डू। रेस्टोरेंट का तो अब कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा, टेक अवेज का सिलसिला है मेरा ख्याल है अमेरिका में, पाकिस्तान में, एवरीवेयर, ठीक है। एंड दैट वाज आई वेंट टू उमरा इन दिसंबर तक मैं अपने कपड़े खरीद कर गई हूँ, सिंस आई वाज गोइंग टू उमरा। और उसके बाद जनवरी से लेके अब जून तक, जून का महीना खत्म होने लगा, उस दौरान मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख के थोड़ी शर्मिंदा भी हूँ कि मेरे नए कपड़ों का जो स्टॉक है वो पीछे 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 से निकलता आ रहा है। सिंस मैं वर्किंग वुमेन हूँ तो आई नीडेड टू बाय एवरीथिंग प्रेजेंटेबल, एवरीडे प्रेजेंटेबल, एंड लुक माई सेल्फ वेरी काइंड ऑफ अ पर्सन के हाँ मुझे अच्छी लगनी चाहिए हूँ, इससे पहले कि कोई मेरे बारे में राय कायम करे, मुझे मैं अच्छी लगनी चाहिए। तो वो तस्वुर फिर हमें, तो मुझे एक तरह से ये यहाँ पर महसूस हुआ कि मैंने अपनी चीजों को काफी श्रिंक कर दिया है। अब फिर वो शॉपिंग आ जाए, बाहर खाना खाने की बात हो जाए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे पैसा चला जाए, मेरा ख्याल है पैसा बच रहा है अगर हम थोड़ा सा नोट करें तो, हम सेविंग की तरफ आ गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमें महसूस होता है कि नहीं, those who don't have the opportunity to save and to go for it, हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। Right. और दूसरी बात जो मैं कहती हूँ कि करेगा कौन, तो वो मैं उन लोगों को कोट करती हूँ यहाँ पर। पाकिस्तान में तो ये हिसाब है ना कि देखें, एक हमारा जो बेचारा 9 to 5 के आवर्स में जो काम कर रहा होता है एक एम्प्लॉय, उसके पास अच्छी डिग्री भी होगी तो उसे 20-22 हजार से ज्यादा की सैलरी नहीं मिलती, और जो सिर्फ ऑर्डर दे रहे होते हैं उसके ऊपर के थोड़े ग्रेड्स वाले, वो शायद 2-3 लाख रुपया माह का उठा दें। सोचना उन्हें भी चाहिए, और फिर ये बात आती है ह्यूमैनिटी, बीइंग ह्यूमन होने की। हाँ तो कैसे खुदा होंगे? तरसी की बात है। देखिए ये तो आप फिर आपका, तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, ये तो आपको अपना अपना ही टेक केयर, जैसे मैंने आपको बताया कि आई स्टार्टेड विद दिस। हाँ नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी कम्युनिटी है और एक बच्चों को पढ़ाने के, बच्चों को उठा के स्कूल में डाल देते हैं, ठीक है ना, वो टेक केयर करते हैं ताकि हमारा बच्चा जाहिल ना रहे और उसको फुल नॉलेज मिले, एटलीस्ट वो अपने लिए रोजी का बंदोबस्त करे, अपनी फैमिली को, जो उसकी आने वाली नस्ल है उसके लिए वो तैयार करते हैं। बट हम लोग हैं आम कम्युनिटी से हटके किसी दूसरे बाहर के आदमी के लिए कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी डू दैट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान में जैसे, मैं फिलहाल पाकिस्तान का रेफरेंस दे रही हूँ, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे एरिया बने हुए हैं जहाँ पे उन्होंने अपना सड़क बना रखे हैं, उसको देना है, उसको हमारी हेडेक नहीं। इंसानियत अन्ना वंडे तीरनी मुड़ के अपने अनु, यानी अन्ना जो है वो जो खीर बांट रहा है, तो बार बार वो क्या है कि वो अब आवाज पहचान के बांट रहा है। आपकी आवाज, मेरी आवाज कट रही है? कट रही है, काफी कट रही है। अच्छा, मैं एक सेकेंड
मैं यहाँ से कुछ। जी, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, तो वो अंधे की मिसाल है कि अंधा जब होता है ना, तो वो आवाज सुनकर वो अपनी खीर जो है ना बार बार अपने खानदान वालों को बांट देता है, वो कभी भी बाहर वालों को नहीं बांटता। ये बहुत बड़ा मसला है कि हम सब ऑलमोस्ट वो अंडा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों को, वो तो वो वाली बात है कि हम जब बांटने शुरू करते हैं तो बहुत ही करीबी और अपनों अपनों को जिन जिन को जानते हैं हम वहां पर बांट देते हैं, फिर तस्वीरें भी बनाते हैं। मजे की बात ये कि मैंने इसको बांटा, उसको बांटा। तो खैर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आगा खानियों को, जानती हूँ इसलिए मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर मैं नहीं जानती तो मैं ना रिस्पेक्ट करती ना डिसरिस्पेक्ट करती। मैं इतना जरूर है कि मैं उनको जानती हूँ, तो मैं लिटरली आई रिस्पेक्ट देम, क्योंकि उनके कम्युनिटी सिस्टम उन्होंने अपने बड़े से खानदान को बचा के रखा हुआ। हमारा खानदान ही नहीं है, मीन्स कि हमारी कम्युनिटी तो है ही नहीं है, किसके पास जाए हम बस। अलमिया ये है, देखिए अलमिया ये है, तकलीफ दे ये है कि हर कोई कम्युनिटी का हिस्सा नहीं होता। फिर वो आगा खानी हो, बोरी हो, मेमन हो, खाई हो, मतलब मेमनों में भी 50,000 कम्युनिटीज ना। तो अब जो बेचारे कम्युनिटी के बगैर लोग हैं, वो उस वक्त वोट होते हैं पाकिस्तान में जब तक सोशल मीडिया पर कोई बात हमें पता ना चल जाए, किसी का हक ना मारा जाए, किसी को दिन दिहाड़े गोली ना लग जाए, तो पता चलता है कि बेचारा 5 फैमिली का कफील, 5 बच्चों, बीवी, फिर चच्ची, फिर खाला, 18,000 रुपए पर ही वो अर्निंग। मैं अभी परसों की बात मेरा ख्याल है, जो स्टॉक एक्सचेंज पर हमारे यहाँ हादसा हुआ, तो तब हमें मालूम पड़ रहा होता है कि हमारे यहाँ लोग इतने कस्मा पुरसी वाले हालात में भी जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे हालात में भी। तो उसके लिए भी मैं कहती हूँ वहां के इर्द गिर्द के कम्युनिटी के लोगों को उनका ख्याल ऐसे ही होना चाहिए ना, जैसे कि एक, देखिए आप कितनों का वो करेंगी, मैं अपने बराबर, मैं अपने पड़ोस का देखूंगी, मैं जहाँ काम करती हूँ उन लोगों पे नजर रखूंगी, उसके बाद अगर मुझे वो सब ठीक लग रहा है तो मैं पियोन को चेक करूंगी कि मेरा पियोन है, उसके 3 बच्चे हैं, उसने पता नहीं उसकी क्या नीड्स हैं, वो बर्थडे सेलिब्रेट करता है नहीं करता है। तो हमें उस एंगल से सोचने की जरूरत है, जहां पर एटलीस्ट हम सोचे तो सही, कम से कम जब हमारी सोच ही बेदार होगी तो हमारे अंदर करने का भी जज्बा, हमारा बदकिस्मती पाकिस्तानी कौम की ये है कि ना हमारे पल्ले एहसास नहीं रहा है, एक हमारे अंदर जो निदामत वाला फैक्टर है ना वो भी नहीं बचा है। बात सुने, क्यों नहीं, आखिर वहाँ क्या नफ्सा नफ्सी, लालच, लेकिन क्यों है, मतलब कि वहाँ तरबियत होती है, रिलीजन की तरबियत होती है, सिखाया जाता है ये इस तरह है, इस तरह है। फिर ये नफ्सा नफ्सी, फिर हफ्सा हफ्सी, फिर लालच, फिर बोझ, फिर लड़ाइयाँ, फिर झगड़े, ऐसा क्यों है? इस चीज को फाइंड आउट करें और मुझसे डिस्कशन करें कि वजह ये है। अच्छा देखिए मैं आपको बताऊं, जो कुछ मैंने अब तक नोटिस किया है ना वो ये है, देखिए दीन जो होता है ना, हमारा जो दीन है, हमारा इस्लाम मजहब है हमारा, वो सिंस मैं मुसलमान हूं तो मैं उसी को उसी के बारे में कहूंगी ना, क्योंकि मैं किसी और मैंने मजहब को स्टडी नहीं किया है। तो मैंने जितना इस्लाम को समझा और पढ़ा है, इस्लाम से ज्यादा फ्लेक्सिबल रिलीजन कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो अगर हमारे यहाँ माजरत के साथ अगर कोई थोड़ा सा मौलवी मुफ्ती टाइप डिग्री उठा ले तो वो तो आपके लिए फतवा जारी कर देता है, दूसरे पॉइंट पर आपको खारिज कर देता है मजहब से, आपको राय कायम करता है कि आप हज कर सकते हैं, आप उम्रा कर सकते हैं, नहीं स्माइली, नहीं स्माइली तो कर ही नहीं, मतलब ये मेरे और अल्लाह के मामलात है ना, ये हमारे और अल्लाह के मामलात है। तो दीन हमारा इनको बच्चों को, नई नस्ल को जो अगर करने की कोशिश करता है ना, तो दीन तो टोटली बंदा कहता है कि यू नो दोनों वेज में बैलेंस करके चलना है आपको, ठीक है। जब तक तो टीचिंग करती रही, मैं तो अपने बच्चों को यही समझाती रही, सिंस मैं हायर सेकेंडरी लेवल को पढ़ाया करती थी, तो लड़के होते थे, स्पेशली लड़के होते थे, तो उनको मैं यही कहती थी कि अल्लाह के लिए बैलेंस करके चलना चीजों को, ठीक है। आपके अब्बू मौलवी हैं, चाचा मौलवी हैं, मौलवी होने में कोई कबाहत बुराई नहीं है, लेकिन आपने बाकी हुकूक भी देखने हैं, हुकूकुल्लाह को पूरा करते करते हम हुकूकुल इबाद बिल्कुल भूल जाते हैं,
और अगर हुकूकुल बाद हमारा 0 रहा तो हुकूकुल्लाह तो अल्लाह मियां चेक ही नहीं करेगा फिर। ये चीजें हम भूल गए। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे सवाल का मुझे जवाब चाहिए कि इतनी मौलवियत होने के बावजूद, इतना पूरा स्टडी करने के बावजूद, सबसे पहले तो आपका ईगोइस्ट होता है। सबसे पहले इंसान पढ़ने के बाद, यानी कुरान पे कब्जा कर लेता है वो मौलवी, कभी मैं तो हूँ, उसकी ईगो जाग जाती है। ऐसा क्यों होता है? मतलब सारे मौलवियों की नहीं जागती, कुछ ईगो जाग जाती है। हमें जो है बहुत ज्यादा पता है और तुम्हें नहीं पता, इसलिए तुम पे फतवा जारी है वगैरह वगैरह। बट मेरा सवाल ये है कि इतनी स्टडी करने के बावजूद आपके अंदर इंसानियत नामी चीज मर क्यों जाती है? मतलब सब में नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा। हाँ बहुत, मतलब 10% आप निकाल दें अच्छे सीरियस लोगों को, जो वाकई रिलीजन को समझते हैं, उसका इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं। लेकिन अगर 90% है तो वहां तो आपको लालच है, हवस है, गलत इंटरनेट का गलत यूज है, घर में क्या खाते हैं वो लोग, क्या पीते हैं। मुझे इसको आप अगर आज आप जवाब ना दे सके तो नहीं, मेरे पास इसका, देखें मेरी बात सुने, इस पर तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। इस पर एक दलाइल नहीं, कई दलाइल है, एक दलील नहीं, कई दलाइल है। सबसे पहले तो जो हम जजमेंट करते हैं ना, ठीक है, हो सकता है आप उस राय से मुत्तफिक ना करें, उसको मैं बेहतर स्टडी करने की और कोशिश करूंगी। और जाहिर है कि देयर आर लोड्स ऑफ अदर एस्पेक्ट्स जिसकी वजह से हमारा माशरा इन चीजों में फंसा हुआ है। तो सबसे पहले तो जो ये इंसानियत का एंड अप नजर आता है ना, कि एक हमारे यहाँ तो कॉमन सी बात है कि सामने अगर कोई मर रहा है, मार रहा है, तो बजाय उसके कि हमने एक्चुअली दीन पढ़ा तो है, दीन को समझा नहीं है। दीन को पढ़ा तो है ना, दीन को समझा नहीं है। खुदा को जानते हम सब है, मगर खुदा की मानते नहीं है ना, वही वाली बात है। तो एक तो जो ये इसका रीजन है ना कि आप ये कह रही है कि ऐसा क्यों है, ये जजमेंट करने का जो प्रोसेस हमने लगाया हुआ है ना, हम सबको जज करने लग जाते हैं। मैं आपका वर्ड आपने कहा है, खुदा को जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं, लेकिन मैं खुदा की मानते नहीं है। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ उसको कि खुदा की नहीं, खुदा को मानते तो हैं मगर खुदा को जानते नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल, चले यूं कह लें, ये बेहतर है कि खुदा को मानते तो है मगर खुदा की नहीं मानते, ये भी कह लें आप। अगर खुदा की भी मान रहे होते हम तो इतने फसाद और इतने तजाद शायद हमारी कौम में। खुदा को अगर जानेंगे तो ही मानेंगे, खुदा को नहीं डेफिनेटली। और खुदा को सिर्फ मानते हैं बिकॉज ऑफ देयर मदर, फादर, नेबर्स, दिस दैट। नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। प्रैक्टिकल आपके रवैयों में उनके पेरेंट्स से सब कुछ मिलता है। हम नई जनरेशन को या किसी भी बुग्जी, लालची या बुरे से बुरा लफ्ज इस्तेमाल कर लो किसी के लिए, तो उसके पीछे ट्रेनिंग का बड़ा हाथ है। अगर आपकी ट्रेनिंग हुई भी होगी, बिल्कुल सॉलिड किस्म का आपको बनाया गया होगा, तो फिर आपको पहली बात तो रिलीजन फिर बाद में आता है, पहले आपका कैरेक्टर आता है। सही बात, बिल्कुल। आप अपने, आपका और अल्लाह का मामला है, गॉड इन यू, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपका कैरेक्टर आता है। इसके ऊपर मुझे ज्यादातर बात करनी है और ज्यादातर जानना है, और इसी को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम। अगर मैं इंटरव्यू करती तो मेरा टॉपिक यही रहेगा कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ टू अपने मुआशरे के लिए, अपने सिस्टम के लिए। इवन पाकिस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होता है। उनके रिलीजन में भी इस तरह से औरतों को जला दिया जाता है। अराउंड द वर्ल्ड दीन कोई भी बुरी बात नहीं सिखाता। इस पर मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब जो है, हमारे जो राइटर हैं, किसी की प्रॉपर्टी, किसी औरत की, गरीब की प्रॉपर्टी अगर है थोड़ी बहुत और वो थोड़ी सी अलोन है, तो उसको डाइन का खिताब देकर बता दिया जाता है कि शी इज डाइन और इसको जला दो। फिर वो एक को बताया, दूसरे को बताया, तो सब सुना सुनी करते हुए ना उसको जिंदा जला देते हैं। और जिसके नजदीकी वो होता है बंदा, उस औरत के, वो खास तौर पे औरतों की बात कर रही हूँ मैं,
वो फिर वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उसके पास आ जाती है। मतलब कितने टेक्निकल चलते हैं हाँ इंसान ना, कितना टेक्निकल चलता है कि मुझे ऐसे छीनना है, इससे भी छीनना। मतलब ये छीनने की जो हैबिट है ये कहाँ से आ रही है और कब खत्म होगी? ये बहुत ऊपर से लेके नीचे। आप रेडी वाला भी अगर आप उसके पास सब्जी लेने चले जाए तो पहले वो गंदी वाली सब्जी नीचे उसको छुपा के रखेगा कि ताकि कस्टमर जो है पहले वो उठा ले, पैसे वो नई वाली सब्जी के लेगा। मतलब कि आपका नेचर बिगाड़ दिया गया है। तो कहाँ है टीचिंग? वेयर इज दैट? गुर्बत, इसका जो मैं आपको बताऊं कि गुर्बत से शुरू होता है, फिर लसानी फसादात पर आकर रुकता है, फिर फिरकों की फसादात में आके थमता है, फिर तालीम तरबियत से तो हमारा माशरा दूर, फिर नौकरियों की जब बारी आती है तो वो पर्ची सिस्टम पर आपको मिलती है। तो उस माशरे से आप क्या तवक्को करेंगे कि वहां पर कैसे बैलेंस होगा? वहां बैलेंस नहीं होगा, वहां यही चोरी चकारियां होंगी, मैं वहां बिल्कुल वही डकैती होगी। मैं बिल्कुल तवक्को हमेशा करती रहूंगी, क्योंकि अगर अच्छाई का एंड है तो बुराई का भी एंड है। हम लोग मिलकर कोशिश इंशाल्लाह, करते हैं, इंशाल्लाह। नई जनरेशन को हम तरबियत कर सकते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना, क्योंकि मकफात अमल तो है, आपका कर्मा तो बिल्कुल सामने आने वाला, आप छुप नहीं सकते कहीं पे भी। आपकी फैमिलियों के साथ वो होने शुरू हो जाता है जो आप दूसरों के साथ है, और मैंने आंखों से देखा हुआ बिल्कुल बिल्कुल। है। कारमा, जैसे हम कहते हैं कारमा, हाँ, वो वेट एंड वॉच, उसका कर्म इंग्लिश में आ जाता है, लेकिन हम असली वर्ड तो कर्म ही है ना, मकाफाते अमल। मकफात अमल। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, बिल्कुल। कर्मा What इंग्लिश। comes around goes around, which is very normal theory. What comes around goes around. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा हो गया है 31 मिनट्स का इंटरव्यू। तो बड़ा अच्छा लगा शिवानी जी आपके साथ बात करके। Yeah, Shiv ji, सो Shivani nahi Shiv. हाँ हाँ हाँ, शिवानी एंड शिव You सेम। can call. नहीं नहीं, कतई same नहीं, Shivani. अच्छा, Sorry, you can call me Yasmin. I would love it. ओके शिव जी, आई लव दिस वर्ड। शिव जी, आपके साथ मिलकर बड़ा अच्छा लगा, और मैं होप Same कर here, ma'am. कि आप जो है इसके ऊपर आज जो हमारा बातचीत हुई है आपस में, इसके ऊपर आप और लोगों को, बाहर के लोग, आपकी कम्युनिटी ऑलरेडी अंडरस्टैंड करती है, ऑलरेडी इस टाइप के आप लोग हो। Same. बाहर की तरफ आपने अपनी विचारधारा छोड़नी, अपने थॉट्स को बाहर की तरफ, लोगों की तरफ करना है, जो आम लोग हैं, जो किसी भी बिल्कुल कम्युनिटी नहीं है, वो सिर्फ शिया सुन्नी यहूदी वहाबी शहाबी जो भी, मतलब इतने सारी वो है फिरके बने हुए। बाहर की तरफ आप अपने थॉट डिलीवर करें, और जो कुछ हो बिल्कुल सके, क्योंकि महदूद हो जाती है ना, तो एक वो क्या कहते हैं ना, गुदड़ी में लाल होता है, समझे आप? तो गुदड़ी जी में जी। लाल नहीं करना, बल्कि गुदड़ी को ही साफ कर देना है और सारे लालो लाल हो जाना। ठीक है। ठीक है जी, definitely inshallah we'll stay in touch and I'll share it. It was pleasure talking to you and jazakallah. Thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू Allah एवरीबॉडी। Hafiz. मैं जो है मुझे इनसे मिलकर बड़ी आप रहे उधर, तब तक मैं बंद नहीं करती। जी मुझे जी, मैं यही हूँ। यास्मीन शिव जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, and she have very beautiful thoughts and she's doing practically। अपने प्रैक्टिकल इनकी कैरेक्टर में वो सारी चीजें हैं जो ये डेली रूटीन में यूज करती हैं, तो इनके होने का कुछ समझ आता है कि ये हैं तो क्यों हैं। बच्चों की खिदमत, बाहर की खिदमत, स्कूलों को, जो कि आपने अभी सुना कि किस तरह से डील करती हैं दूसरों के साथ। तो अब मैंने इनको कहा है कि थोड़ा और वसी हो जाएं, बाहर और बाहर की तरफ जाएं, तो सब हमारे हैं, हम सबके हैं। तो वी हैव टू स्प्रेड द लव, वेरी वेरी मच वी नीड इट। तो थैंक यू एवरीबॉडी। देखें कब मैं अब लाइव जाती हूँ, कल परसों जब भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज।